देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं और इस बीच देश के 32 एयरपोर्ट और 15 मई तक बंद कर दिए गए हैं। ये हवाई अड्डे 15 मई को सुबह 5:29 तक बंद रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ये अहम कदम उठाया गया है। हालांकि कुछ हवाई अड्डों का संचालन सामान्य तौर पर जारी रहेगा, लेकिन हवाई क्षेत्र में लगी कुछ पाबंदियां जरूर लागू रहेंगी और उसके चलते कुछ उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI और संबंधित विमानन प्राधिकरणों ने नोटम जारी कर दिया है और इसमें उत्तरी और पश्चिमी भारत में 32 हवाई अड्डों को सभी नागरिक उड़ान संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इन हवाई अड्डों में उधमपुर, अंबाला, अमृतसर, अवंतीपुर, बठिंडा, भुज, बीकानेर, चंडीगढ़, हलवारा, हिंडन और जम्मू और जैसलमेर, जामनगर, जोधपुर, कांडला, कांगड़ा, केशोद, किशनगढ़, कुल्लू मनाली और लेह शामिल हैं और इसके अलावा लुधियाना, मुंद्रा, नलिया, पठानकोट, पटियाला, पोरबंदर, राजकोट, सरसावा, शिमला, श्रीनगर, थोइस और उत्तर लाई को भी बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट जारी है। CISF के सभी जवानों की छुट्टियां पश्चिम बंगाल में रद्द हैं। जो जवान पहले से छुट्टी पर थे उन्हें भी तत्काल ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है। हवाई अड्डे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम पहले ही लागू कर दिए गए हैं। हवाई अड्डा परिसर में आगमन और प्रस्थान यानी डिपार्चर और अराइवल के क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवान की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जैसा कि आपको हमने बताया कि जो पहले से छुट्टी पर थे उनको भी तत्काल ड्यूटी पर बुला लिया गया है। वहीं कल ही CISF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG ने हवाई अड्डा प्रशासन के निदेशक और अलग अलग एयरलाइंस अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई। हवाई अड्डे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम पहले ही लागू कर दिए गए हैं। हवाई अड्डा परिसर में आगमन और प्रस्थान क्षेत्र में कोई भी अपनी कार या कोई वाहन पार्क नहीं कर पाएगा। दिल्ली की बात कर लेते हैं अब तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि देश के सबसे व्यस्त इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करता है, उसने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन सामान्य है। हालांकि डायल ने यात्रियों से आगाह किया है यात्रियों को कि बदलती एयर स्पेस स्थिति और सुरक्षा बढ़ाए जाने के कारण कुछ फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया जा सकता है। डायल ने यात्रियों से अपील की है कि वो सभी नियमों का पालन करें, चाहे वो हाथ के सामान का हो या फिर चेक इन बैगेजेस का। हर नियम का पालन जरूर करें और इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों और एयरलाइन स्टाफ के साथ पूरा सहयोग करने की सलाह दी गई है ताकि यात्रा प्रक्रिया आसान और सुगम बनी रहे। यात्रियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि समय से पहले एयरपोर्ट पर पहुंचें और 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। एयरलाइंस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि घरेलू उड़ानों के लिए अपनी यात्रा से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचें और इसका मकसद ये है कि कड़ी सुरक्षा चेक्स की वजह से यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। सलाह क्या क्या दी गई है यात्रियों के लिए, तो सबसे पहले तो यही कि आप अपनी फ्लाइट के लिए कम से कम हवाई अड्डे 3 घंटे पहले पहुंच जाएं। अपने बैग की पैकिंग नियमों का पालन करते हुए ही करें। सुरक्षा स्टाफ और एयरलाइंस कर्मचारियों के निर्देशों का पूरा पालन करें। फ्लाइट के अंदर भी और एयरपोर्ट पर भी सभी नियमों का पालन करें। अपनी फ्लाइट की स्थिति ऑनलाइन चेक करते रहें ताकि किसी बदलाव की जानकारी आपको मिल सके। थोड़ा सा अलर्ट आपको रहने की ज़रूरत है अगर आप हवाई सफ़र करना चाहते हैं। सुरक्षा के उपाय किए गए। सख्त नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सभी उड़ानों के लिए सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेकिंग यानी कि फ्लाइट में चढ़ने से पहले एक और बार यात्रियों की जांच अनिवार्य कर दी है, यानी कि 2 बार चेकिंग से आपको गुजरना होगा। इसके अलावा अब किसी भी यात्री के रिश्तेदार या मित्रों को एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ जो यात्रा करेगा उसे ही जाने की इजाज़त होगी। कुल मिलाकर हर तरफ से सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो काफ़ी दुरुस्त कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।